अब यहाँ देखना, इन केसेस बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम सिरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाला है, और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसे क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो। यो बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। आश्रम में जाओ, आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है, एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। आश्रम में जाओ, आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। मेरे भाई पे दोष लगा कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पापात्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, वो खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम एक ही शहर में, 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। आश्रम में जाओ, आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है, एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बस आश्रम में जाओ, आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है, एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगा कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी